उसने तुझे नहीं छोड़ा, उसे खुद नहीं पता क्यों गई। फ्रॉइड की चेतावनी। अगर मैं तुझसे कहूं कि जिसे तू आज भी याद कर रहा है, जिसने तेरा दिल तोड़ा, असल में वो लड़की नहीं थी जिसने तुझे छोड़ा, बल्कि वो एक अनदेखा, अनजाना पैटर्न था जो उस लड़की के अंदर था। एक ऐसा हिस्सा जो उसे भी नहीं पता, जो उसे भी डराता है। तो क्या तू यकीन करेगा? अक्सर जो हमें तोड़ते हैं वो इंसान नहीं होते, वो अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इसी पर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और जो उसने खोजा वो इतना असहज था कि दुनिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो सच था, कड़वा, सीधा और असहनीय। तू उसे मिला, उसने तेरी आंखों में देखा, कहा, मुझे ईमानदारी चाहिए, वफादारी चाहिए, मैं उन जैसी नहीं हूं। और तू टूट गया, क्योंकि तू उस सच्चाई को सुनना चाहता था। उसकी आवाज में सच्चाई थी, आंखों में चमक थी। उसने तुझे सुना, तेरी बातों में दिलचस्पी ली, उसने अपना दर्द तुझसे बांटा, तुझे स्पेशल फील कराया, और तूने मान लिया। इस बार बात कुछ अलग है। तूने दिल खोल दिया, अपना ध्यान, भरोसा, ऊर्जा सब उसे दे दिया। दूसरी लड़कियों से दूरी बना ली, खुद को उसके लिए एक बेटर मैन बना लिया। और फिर वो बदलने लगी। पहले रिप्लाई धीमे हुए, फिर टोन बदल गया, फिर साइलेंस, न कोई लड़ाई, न क्लोजर, बस गायब। और तू वहीं बैठा रहा, टूट कर, सोचता रहा, मैंने क्या गलत किया? सवाल गलत है, जवाब फ्रायड के पास है। फ्रायड कहते हैं, इंसान जो करता है उसका 90% उसकी अवचेतन इच्छाओं, घावों और बचपन के डर से आता है। और औरतों में यह अवचेतन हिस्सा 90% है, और भी ज्यादा डोमिनेंट होता है। वो कहती है उसे प्यार चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, लेकिन उसका अनकॉन्शियस कुछ और चाहता है। एक गेम, एक टेस्ट, एक डोमिनेंस। उसने तुझे छोड़ा नहीं, उसके अंदर कुछ जागा जो उससे भी बड़ा था। एक प्राइमल, अंधा, कच्चा हिस्सा जिसने उसके लिए फैसला लिया। शब्दों और शरीर में फर्क होता है। समाज कहता है औरतें इवॉल्व हो गई हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, समझदार हैं। फ्रायड अगर आज जिंदा होते तो मुस्कुराते और कहते, ये सिर्फ ऊपरी परत है। एक औरत का कॉन्शियस दिमाग कहता है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन उसकी शरीर की केमिस्ट्री उस आदमी की तरफ खींचती है जो उसे इग्नोर करता है, जो उसे कंट्रोल करता है, जो उसे थोड़ा तोड़ता है। और ये सब सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये उसकी छाया, शैडो सेल्फ है। औरत के अंदर दो औरतें, फ्रायड ने समझा था। हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, एक दबा हुआ जंगली हिस्सा। और हर औरत में दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है, समझदार, प्यारी, वफादार, और दूसरा जो वो खुद से भी छिपाती है, जो चाहती है पावर, केओस, डोमिनेंस। वो कहती है, मैं गेम्स में विश्वास नहीं करती, लेकिन उसी रात वो डार्क फैंटेसी लिखती है जहां कोई मर्द उसे काबू करता है। उसका शरीर उसे उस मर्द की तरफ खींचता है जो उसे तोड़ सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। मर्द की सबसे बड़ी गलती, नाइस गाय बनना। तू अच्छा था, तू समझदार था, तू लॉयल था, पर वहीं तू हार गया। फ्रायड ने कहा, औरतें इवॉल्व नहीं करती भावना में, वो बायोलॉजी में जड़ है। वो कहेगी, मैं एक अच्छा मर्द चाहती हूं, लेकिन जब तू उसे हर जवाब दे देता है, उसकी शैडो बोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि शांति उसे कमजोर लगती है। वो खतरा महसूस करना चाहती है, पावर को टेस्ट करना चाहती है। बचपन की छाया रिश्तों में दोहराई जाती है। फ्रायड ने मदर कॉम्प्लेक्स की बात की थी। अगर तेरी मां ने तुझे इग्नोर किया, कंट्रोल किया, तो तू वही पैटर्न औरतों में ढूंढेगा। और तुझे लगेगा, प्यार में दर्द क्यों है? क्योंकि तू प्यार नहीं ढूंढ रहा, तू परिचित दर्द ढूंढ रहा है। हार्मोन्स की गुलामी आज साइंस मानती है। एक औरत का बिहेवियर हर हफ्ते बदलता है। ओवुलेशन में वो फ्लर्ट करती है, खुलती है, अट्रैक्शन महसूस करती है। पीरियड्स में वो इरिटेटेड, डिस्कनेक्ट, ठंडी हो जाती है, और इसे वो खुद भी नहीं समझती। उसे सच लगता है कि फीलिंग बदल गई है, लेकिन असल में उसकी बायोलॉजी बदल गई है। फ्रायड के 3 काले नियम, अगर तू इस गेम को समझ गया है तो अब ये भी समझ। 1, कम चाह, ज्यादा पा। औरत तेरी जरूरत को सूंघ सकती है, तू जितना क्लिंग करेगा वो उतनी दूर जाएगी। 2, खामोशी में ताकत है। स्पष्टीकरण मत दे, सफाई मत दे,
उसकी शंका को उसकी ही उलझन बनने दे। 3, उसकी डार्कनेस को देखकर भी शांत रह। हर औरत कुछ छिपाती है। अगर तू वह देख ले और फिर भी भागे नहीं, वही तेरा असली टेस्ट है। उसका प्यार क्यों खत्म हुआ? उसने कहा, मुझे अब फील नहीं हो रहा। और तू सोचने लगा, मैं बदल गया क्या? नहीं, तू वैसा ही था, पर उसका केमिकल बदल गया। उसकी शैडो जाग गई। वो कहती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, यू आर टू गुड फॉर मी। और तू सोचता है, यह क्या बकवास है? लेकिन यह झूठ नहीं है, यह डिफेंस मैकेनिज्म है जब वो खुद को भी नहीं समझती। तो अब क्या? मर्द क्या करे? फ्रायड कहते हैं, तू उसके गेम में मत फंस, अपना गेम बना। तू अगर उसकी शैडो को समझेगा तो तू सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी समझ पाएगा। तू जब अपनी मदर कॉम्प्लेक्स से आजत होगा, तब तू रिलेशनशिप में खुद को खोएगा नहीं, खुद को पाएगा। अंत में एक बात, जब औरत कहती है, मैं अब खुश नहीं हूं, तब ये मत सोच कि तू गलत था। सोच कि अब उसकी शैडो एक्टिवेट हो गई है। तू अच्छा था, सच्चा था, पर वो एक्साइटमेंट जो उसके अनकॉन्शियस को चाहिए था, वो खत्म हो गई। और हां, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। गलती सिर्फ एक थी, तू भूल गया कि इंसान को तर्क नहीं, इच्छाएं चलाती हैं। अगर यह बात तुझ में कहीं चुभी है, तो कमेंट में लिख अवचेतन, क्योंकि जिस दिन तू औरत के अंदर झांक लेगा, उसी दिन तू अपने अंदर भी देख पाएगा।